एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से है। आधुनिक काल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको क्लास करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, शांति अपटन। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत पथिक, शांत अटन। उजड़ ग्राम, शांत पथिक, शांति अटन, एकांतवासी योग, शांत पथिक, शांति अटन, एकांतवासी योग या उजड़ ग्राम। इनमें से बताइए इसका सही अनुक्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम में बराबर ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब अगर आपको इसकी सन याद होगी तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। 2 मिनट का 1 मिनट का काम है इसमें। बताइए, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। हाँ जी, तो दोस्तों बताइए जल्दी से। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर दोस्तों बताएं शांत पथिक है, इसकी अगर सन की बात करें तो शांत पथिक की सन 1900 कितनी है, जल्दी से बताइए। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, शांत पथिक की सन क्या है। 1902। शांत अटन की बात की जाए, इसकी सन की बात की जाए तो ये किसकी सन कितनी है, 1918। एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी की क्या सन, 1886। और उजड़ ग्राम की क्या होगी सन, जल्दी से बताइए। 1889। अब इसे क्रम में लगाइए तो सबसे पहले क्या आएगा, एकांतवासी योगी, उसके बाद आएगा उजड़ ग्राम, फिर क्या आएगा, शांत पथिक और शांति अटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया। रामचरितोपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। KBS PGT में पूछा गया क्वेश्चन, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक। और किस में किया था, तो आपको याद रखना, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया था। किसके नाम से, श्रांत पथिक। अभी मैंने इसकी सन बताई थी आपको, श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया। आपको याद रखना ये कौन सी भाषा थी, इसमें खड़ी बोली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट ही पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ की बात करें तो एक इनका हरमिट है, हरमिट और एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी ये भी लिख लेना, आपने नोट में लिख लेना, एकांतवासी योगी। मैंने क्या बताया, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था, तो श्रीधर पाठक ने किया था। और मैंने क्या बताया था, किसमें किया था, श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में इसे श्रीधर पाठक ने किया था। अगर गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ की बात करें तो हरमिट और एकांतवासी योगी, ये पूरा लिख लेना, एकांतवासी योगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल उपनाम किसका है। सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर या ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास पढ़ाई है, आप मेरे चैनल पर जाओगे सबसे ऊपर आपको मिलेगी। 8000 से ज़्यादा लोग इस क्लास को देख चुकी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उस क्लास को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी उपनाम से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने उधर कराए हैं कि किसका उपनाम क्या था। अभी आपने अगर वो क्लास पढ़ी है तो इसका आंसर तुरंत बता दोगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनाई। अब इनका एक बनता है कि श्रृंगारिक कविताएं ये किस नाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविता ये किस नाम से लिखते थे, बताइए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे वो सनही नाम से लिखते थे। सनही नाम से क्या लिखते थे? श्रृंगारिक कविताएं। लिखिए अपने नोट्स में, लिखिए श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे सनही नाम से। और जो राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखते थे ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, त्रिशूल। आपको ये याद रखना, पेपर में पूछे गए हैं दोनों पॉइंट। मैंने क्या बताया, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनई का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं सनही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे गए हैं, मोस्ट है, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हरिओद, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कवि रत्न या रत्नाकर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप किसी भी स्टेट से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या हिंदी उस लेवल की जो आपके पेपर में हाई लेवल की हिंदी पूछी जाती है, या सुपर टेट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, किसी एक एग्जाम के नहीं है, सभी एग्जाम को लेके अगर आधुनिक काल से क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से आएगा। अगर आप मेरी डेली क्लास पढ़ रहे हो तो अगर आपका हिंदी से क्वेश्चन बनेगा तो आप खुद देखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका हिंदी की मैं तैयारी नहीं करवाती हूँ। तो देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में लिखिएगा। इनकी एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने कि कौन से शीर्षक में प्रकाशित कराया। ये पेपर में पूछा गया था, तो आपको याद रखना, इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग, कौन सी तरंग? हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में छंद है 116, 130, 120 या 135। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। मैं आपसे पूछती हूँ क्लास कैसी लगती है, कुछ लोग बताते हैं मैम अच्छी लगती है, बाकी लोग वीडियो देख लेंगे, लाइक भी कर देंगे, लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्लास बना पाऊँ। बताइए उद्धव शतक में छंद है 116, 130, 120 या 135। हाँ जी, और ये भी बताइए कि उद्धव शतक किसकी कृति है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, उद्धव शतक में 116 छंद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। अब ये मैंने पूछा था ये किसकी कृति है, तो किसकी है? जगन्नाथ। किसकी है जल्दी से बताइए, इनका पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप में लिखिएगा। मैंने क्या बताया, उद्धव शतक में 116 छंद है और ये कृति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रत्नाकर उर्दू में किस नाम से, उपनाम से अपनी कविता कहते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रत्नाकर है उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं कहते थे। किस नाम से कहते थे? जकी, इनका उपनाम है। ये उर्दू में जो कविताएं कहते थे वो जकी उपनाम से कविताएं कहते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में लिखिएगा। बहुत पेपर में पूछा गया कि इनके जगन्नाथ दास रत्नाकर अपनी उर्दू में कविताएं किस नाम से कहते थे? तो जकी नाम से कहते थे। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर?
कमेंट में ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं। दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालती हूँ, वो ज़रूर देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट होती है। और शॉर्ट में मैं सभी ट्रिक डालती हूँ रचनाओं की या हिंदी में कोई भी ट्रिक आती है जो मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं अब वो ट्रिक आपको करवाती हूँ। तो शॉर्ट ज़रूर देखा कीजिए और साथ में कम्युनिटी में क्वेश्चन डालती हूँ, वो ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें विथ एक्सप्लेन के मैं डालती हूँ, तो ज़रूर देखना। आप बताइए आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक हैं। कौन थे प्रवर्तक? तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, ब्रज रतन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि। अभी हाल बताया था और ये DSSP PGT में पूछा गया था क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना, जो उद्धव शतक है इसके अगर रचनाकार की बात करी जाए तो उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, ब्रह्मदूत, गंगा अवतरण, उद्धव शतक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये UGC नेट में पूछा गया, 2 बार UGC नेट में पूछा गया, KBS में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराती हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? बताइए। ब्रह्मदूत, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ये ब्रह्मदूत अगर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है तो ये किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। एक और पूछी जाती है इनकी रचना, प्रेम कली। प्रेम कली भी बताइए जल्दी से, ये किनकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रह्मदूत तथा प्रेम कली द्विवेदी युग के कौन है? द्विवेदी युग के पढ़ा रही हूँ मैं, ये कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। इसके रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कविरत्न। आपको याद रखना। और किस भाषा में? तो आपको याद रखना ये है ब्रज भाषा में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने क्या बताया, ब्रह्मदूत रत्नाकर की रचना नहीं है। अब ये किसकी रचना है? तो ब्रह्मदूत और प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। और कौन सी भाषा में? तो ये ब्रज भाषा में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, नवीन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? हल्दी घाटी वीर रस प्रबंध काव्य है। कौन सा प्रबंध काव्य है? जल्दी से बताइए किसका है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हल्दी घाटी जो प्रबंध काव्य है वो किसका है? श्याम नारायण पांडे की कृति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो ये हल्दी घाटी है ये वीर रस प्रदान काव्य है। अगर हम श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाओं की बात करें जो पेपर में पूछी जाती है, जिसमें है जय हनुमान, ये बहुत पूछी जाती है, जय हनुमान किसकी रचना है? दोस्तों आपको याद रखना ये है श्याम नारायण पांडे की। एक पूछी जाती है जौहर, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताई है, जौहर किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की। रिमझिम, हाँ जी रिमझिम बहुत पूछी जाती है। ये तीनों रचनाएं अगर आपने याद कर ली पेपर में पूछी जाती हैं। वैसे दोस्तों मैं रचनाओं की बहुत क्लास आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें पेपर में जितनी रचनाएं पूछी जाती है मैंने आपको पढ़ा दी हूँ। थोड़ी बहुत अगर मुझे लगती हैं तो मैं बीच बीच में वो क्लास डालती रहती हूँ। तो रचना वाली क्लास जरूर देखा की थी, उसकी मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। एडिटिक रचनाएं पूछी गई हैं कि ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है।
और मैंने जितने भी आपको कराए ये सब प्रीवियस ईयर कराए, तो इम्पोर्टेंट है, जरूर देखिएगा वो क्लास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि सत्यसाईकार है? केशव दास, श्याम नारायण गुप्त, पद्माकर या वियोगी हरि? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, वियोगी हरि है वो है सत्यसाईकार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर वियोगी हरि के पूरे नाम की बात करें तो इनका नाम क्या है, मैंने आपको बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी, याद होगा सभी को। मैंने क्या बताया था, वियोगी हरि ना मिले तो आपको क्या मिलेगा, हरि प्रसाद बताया था मैंने, हरि प्रसाद द्विवेदी। मैंने कहा था कि आपको वियोगी हरि ना मिले तो आप द्विवेदी प्रसाद, हरि प्रसाद द्विवेदी पे जरूर टिक लगा देना। तो वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, हरि प्रसाद द्विवेदी। इन्हें वीर सतसई नामक कृति की रचना की। अगर सतसईकार की बात की जाए तो वियोगी हरि है, और पूछा जाए वियोगी हरि की कौन सी रचना सतसईकार है तो कौन सी है, वीर सतसई। मैंने क्या बताया आपको, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है तो वियोगी हरि है। अगर वियोगी हरि के पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है, और इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। भ्रमर गीत, रश्मि रति, उद्धव शतक, गीतावली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या है इसका राइट आंसर? कौन सी कृति है जगन्नाथ रत्नाकर की, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है, उद्धव शतक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो उद्धव शतक है ये एक प्रबंध काव्य है, आपको याद रखना, उद्धव शतक प्रबंध काव्य है। मैंने क्या बताया, जगन्नाथ रत्नाकर की कृति कौन सी है, उद्धव शतक, और उद्धव शतक एक प्रबंध काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। मैत्री शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओध भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आपसे सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे क्लास चलती हैं डेली हिंदी की, तो प्लीज़ शेयर कीजिए एक बार मेरे लिए। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रजभाषा आधुनिक काल जो कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक पेपर में पूछा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को कौन सा स्थान प्राप्त है, पेपर में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन था मूर्धन्य। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में कौन है, रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ये पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना कौन सा स्थान प्राप्त है, मूर्धन्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था और अभी हाल मैंने इसका आंसर बताया है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको याद रखना, रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रजभाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। रत्नाकर का पूरा नाम क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या नाम है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है इनका पूरा नाम। और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के कवि हैं, द्विवेदी युगीन कवि हैं। आपको याद रखना, ये द्विवेदी युग में पढ़ा रही हूँ, तो ये द्विवेदी युगीन कवि हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं। आपको याद रखना ये ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के, ब्रज भाषा के। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट पे लिखिए, मैं रिपीट कर रही हूँ। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ, 1910, 1911, 1912 या 1915।
जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये किसकी कृति है, जल्दी से बताइए किसकी है भारत भारती कृति? तो दोस्तों आपको याद रखना, यह जो काव्य कृति के रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैंने क्या बताया, भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार